ओम शांति। मुरली में आने वाली जो कहानियाँ दंत कथाएँ हैं, तो उसमें आज हम सुनेंगे सागर मंथन और समझेंगे उसका आध्यात्मिक भाव जो बाबा हम बच्चों को कहना चाहते हैं, तो वो हम समझेंगे। तो सागर मंथन की जो कथा है इस प्रकार है। एक बार इंद्र का राज्य उनके द्वारा ऋषि दुर्वासा का निराधार होने से नष्ट हो गया था। वे भगवान विष्णु जी के पास गए। उन्होंने इंद्र को क्षीर सागर मंथन करने और उसमें असुरों की सहायता लेने की सलाह दी, ताकि वह इंद्र और देवता अमृत पाने के भागीदार हो सके, जो उन्हें अमर बनाएगा और खोया हुआ राज्य वापिस मिलने में सहायता करेगा। विष्णु की सलाह के अनुसार देवतागण असुरों के पास गए। अंत में वे सब क्षीर सागर का मंथन करने के लिए राजी हो गए। इस काम के लिए उन्होंने मंद्राचल पर्वत और महान सर्प वासुकी की मदद ली। नाग देवता वासुकी को रस्सी की जगह और पर्वत मंद्राचल को मथानी की जगह काम में लिया गया। जब समुद्र का मंथन चल रहा था तो कई प्रकार की अद्भुत अद्भुत संपदा समुद्र से बाहर आई। सबसे पहले आने वाला हलाहल अर्थात भयंकर विष था, जिसने पूरे विश्व को निगलकर नष्ट करने की धमकी दी। जब कोई भी इस विष को लेने को तैयार नहीं हुआ तो शिव जी ने उसे स्वीकार करने के लिए आगे बढ़े। उसके बाद कामधेनु इच्छा पूर्ण करने वाली गाय, फिर उसके बाद सफ़ेद घोड़ा, फिर उसके बाद सफ़ेद हाथी, एरावत कहते हैं सफ़ेद हाथी। फिर उसके बाद कौस्तुभ मणि एक दुर्लभ हीरा जिसको कहते हैं। फिर कल्प वृक्ष अर्थात इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष। फिर लक्ष्मी धन की देवी, वरुण और आखिर में आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी अपने कुशल हाथों में अमृत पात्र लिए बाहर आए। आखिरी वस्तु को छोड़कर बाकी सब देवों और असुरों में बांटी गई। अमृत आखिरकार विष्णु की एक चाल से माना अभिनय द्वारा देवताओं में ही बांटा गया। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर राक्षसों को छला और मोहित किया, जिससे वे थोड़ी देर के लिए अमृत के बारे में भूल गए। तब तक विष्णु जी देवताओं को अमृत बांटते रहे और वे लेते रहे। अमृत के असर से देवता न केवल अमर हुए बल्कि उन्होंने राक्षसों को भी हरा दिया। अब इस कथा का जो आध्यात्मिक भाव है, यह कथा एक मानव आत्मा के उच्च स्थान प्राप्त करने के आध्यात्मिक पुरुषार्थ का वर्णन करती है। निराकार शिव बाबा द्वारा दिए गए ज्ञान की एक समुद्र से तुलना की गई है। जब कोई समुद्र की गहराई में जाता है तो उसे हीरे माणिक मिलते हैं। उसी तरह जब कोई ज्ञान के सागर की गहराई में जाता है और मंथन करता है तो उसे कई अमूल्य आध्यात्मिक रहस्य मिलते हैं। पर्वत मंद्राचल एकाग्रता और दृढ़ता को दर्शाता है। कहा गया है कि मंद्राचल पर्वत को विष्णु जी ने कछुआ बनकर अपनी पीठ पर रोक कर रखा था। यहाँ कछुए का अर्थ इंद्रियों से है। एक राजयोगी को अपनी इंद्रियों को जब जरूरत हो तभी काम में लाना चाहिए और जब चाहे तब समेट लेना चाहिए। महान सर्प वासुकी इच्छा को दर्शाता है। राजयोगी को अपनी सभी इच्छाएं बुद्धि से नियंत्रित करनी चाहिए। पुरुषार्थ की शुरुआत में आत्मा जिस दुख और दर्द से गुजरती है उसका चित्रण हलाहल करता है। जब विपरीत ताकतों से मन का तेज मंथन होता है
तो तेज पीड़ा और अंदर की अशांति बाहर आती है। ब्राह्मण जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं में मन सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं, इच्छाओं और आवेगों को बाहर निकालता है ताकि वह उनसे ठीक से काम ले सके। परंतु जब कोई सच्चाई के साथ आंतरिक हलचल अर्थात हलाहल का सामना करता है तो वही मास्टर शिव है। जब एक ब्राह्मण आत्मा इन सभी स्थितियों को पार कर ज्ञान की गहराई में जाती है तो वह आध्यात्मिक रहस्य को समझ सकती है, जैसे कि लक्ष्मी, कल्पवृक्ष, कामधेनु इत्यादि के बारे में। आखिर में ब्राह्मण आत्मा निरंतर पुरुषार्थ और ज्ञान अमृत के फल से भविष्य में उच्च स्थान प्राप्त करती है, पूजनीय बनती है और आत्मज्ञान से सतयुग में अमर हो जाती है। तो इस प्रकार इस कथा का आध्यात्मिक भाव है जो बाबा हम बच्चों को समझाना चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।